अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि पेपर पॉइंट व्यू से ज़्यादातर एमसीक्यूज में आने के चांसेस हैं। ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है राइट मैपल कमांड टू फाइंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। बेसिकली यहाँ पे हमें कहा गया है कि मैपल के अंदर कमांड लिखो टू फाइंड द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। बेसिकली नीचे जो फंक्शन दिए गए हैं और उनके हिसाब से जो ऑर्डर बताए गए हैं उनका क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। तो बेसिकली पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मैपल क्या होता है। मैपल एक मैथमेटिकली टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को डाल के उनका सोल्यूशन निकालते हैं। सही जी बेटा। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैपल एक है, उसके अंदर हमें इस तरह की कमांड लिखनी है जहाँ पे हम इन हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकें। मिसाल के तौर पे ये एक फंक्शन है, इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल सकें। यूं तो अभी हम लोगों ने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना सीखा है। तो मिसाल के तौर पे जिस तरह एक फंक्शन है, इस फंक्शन का अब क्या है, थर्ड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, सेकंड ऑर्डर निकालेंगे और थर्ड टाइम और डेरिवेटिव लेंगे तो थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकल कर आ जाएगा। तो आपको पता है कि कितना लंबा पैटर्न हो जाएगा, लेकिन हम एक कमांड लिख के इसका 2 मिनट के अंदर यानी कि 2 सेकंड के अंदर इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। वो कैसे, जरा देख लें। सबसे पहले उस कमांड का जनरल हम फॉर्म देख लेते हैं ताकि हम वही तमाम चीजों पे लगा के अपना आंसर दे दें। सही नहीं बेटा। तो आप देख सकते हैं मैपल पे हम ऐसी क्या कमांड लिखेंगे कि हायर ऑर्डर को सोल्व कर सकें। तो बेटा सबसे पहले हम ये लिखेंगे, साइन ऑफ ग्रेटर देन लिखेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे। ठीक है जी बेटा। साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ये होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, एन हायर ऑर्डर लेने जा रहे हैं। तो लिहाजा इस वाले ऑप्शन के ऊपर यानी कि डी के ऊपर एन और डी एक्स के ऊपर जो एन होगा ना, उस बटन को हमने क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि अब हम हायर ऑर्डर को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर आपने क्वेश्चन को लिख देना है। अब वो ये चीज क्या बता रहा है, अब ये चीज इस तरीके से बता रहा है जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 देखें। यहाँ पे आपके पास क्या दिया है, ये एक फंक्शन दिया गया है, कहा गया है इसका थर्ड ऑर्डर निकालें। तो हम क्या करेंगे, इस n की जगह थर्ड ऑर्डर निकालना है तो n की जगह 3 आ जाएगा और x की ऊपर जो पावर है ना उसके ऊपर भी 3 आ जाएगा, जो कि हमें क्या बताएगा, उस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन करना है। इसी तरीके से यहाँ पे बॉक्स के अंदर क्या लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, यानी कि जो फंक्शन दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दिया गया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो लिहाजा हमने इंटर करना है, ऑटोमेटिकली हमें अगले स्टेप में इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकाल कर दे दिया जाएगा। सही है बेटा। तो मैपल एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हम क्या कमांड डालेंगे, उसके अंदर हम इस कमांड को डालेंगे और हमारा ऑटोमेटिकली जो भी हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होगा वो निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 1 है। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का थर्ड ऑर्डर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में ये एक कोड जो हम टाइप करना है, जो हमने कमांड देनी है, उसका जनरल फॉर्म हमारे पास होनी चाहिए। तो सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या है, सबसे पहले साइन ऑफ ग्रेटर देन डालेंगे और डी एन के ऊपर थर्ड ऑर्डर निकालना है ना, तो एन की जगह 3 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक्स के ऊपर भी 3 आ जाएगा। फंक्शन हमारे, फिर फंक्शन की वैल्यू लिखनी है। फंक्शन हमारे पास यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है। अब इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगला स्टेप जो होगा हमारे पास थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकल के आ जाएगा। तो मेन हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था कि क्या कमांड लिखी जाएगी कि इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा। तो हम ये कमांड को देंगे। तो बेसिक जो चीज है, आपको सिर्फ इसका ये पैटर्न याद होना चाहिए। सही है जी बेटा। तो चले जी अगला पार्ट करते हैं। तो भाई पार्ट नंबर 2 हम लोगों को क्या कहा गया है कि भाई ये एक फंक्शन है, इसका सेकंड ऑर्डर निकाल के देना है। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए क्या करेंगे, अब n की जगह क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है जी बेटा। तो n के ऊपर 2 आ जाएगा और उसके बाद फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कोस अंडर रूट 2x प्लस 3। ठीक है जी बेटा। इतनी सी बात है, ये हमारा मेन कमांड दी जाएगी कि हम इसका क्या निकाल लें, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकाल लें। आगे चलते हैं, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो भाई थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमारा फंक्शन ये दिया गया है और कहा गया है कि थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकाल के दें। तो अगेन सिंपल साइन ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। अब n की जगह यहाँ पे 3 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें कहा गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना है। तो और इसी तरीके से n के ऊपर ये 3 है, तो यहाँ पे fx फंक्शन जो है हमारा e की पावर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 दिया हुआ है। ठीक है जी। जो फंक्शन दिया गया था वो हमने लिखा। आप इसको इस तरीके से रेफरेंस कर सकते हैं कि भाई ये जो क्यू था यानी बॉक्स था, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा और n की जगह जो हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन हमें बोला गया था वो हमने लिखा और पूरा पैटर्न यही रहा। सिर्फ जो बोला गया था वो डाल के हमने हमारी कमांड ये बन जाएगी। तो मेन जो चीज है सिर्फ इसी को याद करना है। सही है। इस कमांड को याद कर लो कि कभी भी हायर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन लिखनी हो तो कमांड लिखने के लिए हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। सही जी। अब
हमारा चौथा पार्ट क्या है, तो बेटा चौथा पार्ट हमारे पास ये रहा, हमें यहाँ पे क्या करना है, सेकंड ऑर्डर निकालना है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए n की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे n के ऊपर भी 2 आ जाएगा। अब फंक्शन लिखना है, तो फंक्शन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ln स्क्वायर रूट, ठीक है जी, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3x + 2 है। सही है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। तो ये हमारा फंक्शन आ गया, इतना सा कमांड लिखने हैं। अब पांचवा आ गया, पांचवे में हमें क्या कहा गया है, पांचवे में कहा गया है फंक्शन इक्वल टू दिस और इसका थर्ड ऑर्डर मालूम करना है। तो भाई इसके अंदर क्या कमांड लिखेंगे, सबसे पहले साइन ऑफ ग्रेटर देन डालेंगे और n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, क्यों, क्योंकि हमें कहा गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकालना, तो थर्ड का मतलब n की जगह 3 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे भी n की जगह 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है, फंक्शन, फंक्शन क्या, जो हमें चीज दी जाए, फंक्शन यहाँ पे हमें दिया हुआ है e⁻sin x। सही बेटा, तो आप इस कमांड को लिखेंगे, एंटर करेंगे, आपका इसका थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन निकल कर आ जाएगा। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया था नीचे जो फंक्शन है उनके आपने क्या करने हैं, कमांड लिखकर देनी है ऑन मैपल। तो भाई हम इस तरीके से कमांड लिख कर देंगे। अब आप अपनी बुक के पीछे जाके क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट देखेंगे, बिल्कुल यही पैटर्न को फॉलो करते हुए आंसर्स दिए गए हैं। तो बेटा यहाँ पे आके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी एक्सरसाइज 4.1 होती है कंप्लीट। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यूँ तो ये एक्सरसाइज इतनी खासी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यानी कि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमें आगे कहीं ना कहीं काम आ रहे होंगे और MCQs में तो इन तरह के क्वेश्चन आपको मिलने हैं। ठीक है जी बेटा, और हो सकता है कि भाई इसमें कुछ क्वेश्चन हैं भी जो मैंने आपको बताया कि 5 मार्क्स के लिए आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको फोकस कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। सलमान हसन फ्रॉम सिंध बोर्ड अकेडमी, अल्लाह हाफिज़।